अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस और यूनिट नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ मैटर यानी कि मादा की पढ़ाई, यानी कि मैटर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, मादों को किस तरह से अलग किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है। आज हम मैटर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। मैटर आखिर है क्या और मैटर की जो केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी क्या है। देयर आर वेरी फ्यू प्योर मटेरियल्स ऑन दिस अर्थ। हमारी ज़मीन पर जो खालिस मटेरियल्स जो मादे हैं वो बहुत कम हैं या चंद हैं। टेबल सॉल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। टेबल सॉल्ट यानी कि खाने का नमक इज़ अ प्योर सब्सटेंस, एक जो खाने का नमक होता है एक खालिस मादा है जो कि मुख्तलिफ ज़रात से मिलकर बना होता है। However, most things are made of a number of different materials or substances. For example, air in the atmosphere is made up of a number of gases. ताहम मैंने जैसे आपको बताया है ज़्यादातर चीज़ें मुख्तलिफ मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, मजमूआ होती हैं। मसलन फ़ज़ा में जो हवा जो मौजूद होती है वो मुतअद्दिद गैसों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, यानी कि केमियात की नज़र में जो केमियात ने मादों को किस तरह उसकी क्लासिफिकेशन की है। पहले हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की क्या तारीफ है। हाउ हैव यू एवर ईटन अ रोटी, क्या आपने कभी रोटी खाई है। डू यू नो वट इट इज़ मेड ऑफ, कि किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। हाउ इज़ इट मेड, ये कैसे पकती है। द सब्सटेंस विच मेक अप अ रोटी आर वाटर, सोल्ट एंड फ्लोर। वो मादे जो रोटी बनाते हैं वो पानी, नमक और आटा है। वाटर इज अ लिक्विड, पानी एक लिक्विड फॉर्म में है यानी माया है। इट हैज़ अ डेफिनिट वॉल्यूम, इसका क्या होता है एक हुजम होता है। बट इट डज नॉट हैव अ डिफाइंड शेप, लेकिन इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। It does not smell of anything in particular and you can see through it. ख़ास तौर पर इसकी कोई खुशबू नहीं होती। आपको पता है पानी की कोई खुशबू नहीं होती है जब ये किसी भी चीज़ के साथ मिलता है। These are some of the properties of water. ये पानी की कुछ खुसूसियात हैं। Can you think of any other properties of water? क्या आप पानी की कोई और खुसूसियात के बारे में जानते हैं। ये पानी की खुसूसियात में से एक है, यानी पानी की कोई दूसरी खुसूसियात के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो पानी की और क्या क्या खुसूसियात होती हैं, वो क्या क्या कर सकता है पानी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट। आटे की और नमक की क्या खुसूसियात हैं जब पानी इसमें ऐड किया जाता है। व्हेन दिस थ्री सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, जब ये तीनों जो सब्सटेंस होते हैं मादों को इकट्ठा किया जाता है। दे फॉर्म डो, वो एक डो की शक्ल में बन जाते हैं, आटे की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं। द वाटर मेक द डो वेट, जो वाटर होता है वो आटे को गीला रखता है। द सॉल्ट मेक द डो सॉल्टी, और जो नमक होता है वो क्या करता है आटे को नमकीन रखता है। द सब्सटेंसेस हैव चेंज, ये जो मादे चेंज होते हैं। द सब्सटेंसेस हैव चेंज, जो सब्सटेंसेस होते हैं मादे होते हैं वो बदल गए हैं। इन दिस वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड, पानी जो डो के अंदर जो पानी है वो लिक्विड ही है। इज इट क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। कैन यू सी द फ्लो, क्या आप आटा देख सकते हैं। इज इट स्टिल अ पाउडर, ये पाउडर क्या ये अभी तक पाउडर है। द थ्री सब्सटेंसेस हैव हैड इफेक्ट ऑन ईच अदर, इन तीनों मादों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। द डो हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर। ठीक है क्लास, असर पड़ता है जब मादों तीनों मादों का एक दूसरे पर असर पड़ता है, यानी कि असर लेते हैं मतलब चेंज हो जाते हैं। आटे में पानी, नमक और आटे से मुख्तलिफ खुसूसियात पाई जाती हैं। ये केमिस्ट्री है कि जब मादे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे का असर लेते हैं और वो चीज़ें चेंज नहीं होती लेकिन सिर्फ वो असर कबूल कर लेते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ पानी है तो वो पानी ही उसके अंदर रहेगा, नमकीन है तो वो चीज़ नमकीन ही रहेगी। सिर्फ यहाँ क्या होता है जब वो एक डो बन जाती है, जब वो हमने आटा तैयार किया था तो आटे में क्या हुआ, जब डो तैयार हुई थी तो आटे के अंदर पानी और नमक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज शामिल हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल व्हाट इज इन अ सब्सटेंस और अ सोल्यूशन, ये बताना हमेशा आसान नहीं होता कि ये मादे हैं या सोल्यूशन है।
We can taste a cup of tea to find out it has sugar in it. हम एक चाय का कप टेस्ट करते हैं और ये बता सकते हैं कि इसमें चीनी है कि नहीं. However, ताहम we cannot taste every substance to find out what it contains. लेकिन हम हर मादे को टेस्ट नहीं कर सकते कि इसमें क्या है. किसी चीज़ का जायका जो होता है वो अलग होता है. समथिंग डू नॉट टेस्ट ऑफ एनीथिंग अदर मे बी पॉइजन. हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते. हो सकता है कि दूसरी जहरीली हो. टेस्टिंग दैम कुड बी डेंजरस. हर चीज़ को टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है. टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ. ये मालूम करने के लिए कि ये चीज़ किस से बनी हुई है, वो नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री. हमें कीमियात के बारे में, कीमियात का मुताला करने की ज़रूरत है. इन केमिस्ट्री वो स्टडी, कीमियात के मुताले में, कीमियात साइंस में हम ये पढ़ेंगे व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ. जो चीज़ें होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सब्सटेंसेस से, मादों से. व्हाट दिस सब्सटेंसेस आर लाइक. और ये सब्सटेंसेस किस तरह दिखाई देते हैं और उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खुसूसियात क्या क्या होती हैं. व्हाट हैपन व्हेन दे कम टुगेदर. हम ये देखेंगे जब उनको इकट्ठा किया जाता है. देयर अफेक्ट ऑन ईच अदर. उनका एक दूसरे पर क्या अफेक्ट पड़ता है. ठीक है क्लास. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा कि हमें कीमियात का मुताला करने की ज़रूरत है और कीमियात के मुताले में हम क्या क्या जानेंगे. इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस किन चीज़ों से बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनका एक दूसरे पर क्या अफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मिक्सचर. A mixture is something you get when you mix two or more than two substances together. एक मुरक्कब या एक मिक्सचर को मुरक्कब कहते हैं. एक मिक्सचर ऐसी चीज़ है जो आपको मिलती है, जो आप हासिल करते हैं. जब आप दो या दो से ज़्यादा मादों को एक साथ मिलाते हैं तो वो इकट्ठे करते हैं. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. वो सॉलिड भी हो सकती हैं, वो लिक्विड भी हो सकती हैं और वो गैसेस भी हो सकती हैं. अब हमारा है नेक्स्ट सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन को कहते हैं मिक्स करना. सोल्यूशन कहते हैं हल करना. समटाइम्स द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस विच यू मिक्स आर विजिबल. कभी कभी ठोस, माया यानी कि लिक्विड और गैसेस जो आप मिक्स करते हैं वो दिखाई देते हैं. However, sometimes the particles of the solid are so tiny that they seem to disappear. और कभी कभी ठोस चीज़ों का ज़र्रा इतना छोटा होता है, सॉलिड चीज़ों का जो पार्टिकल होता है वो इतना छोटा होता है कि वो they seem to disappear, वो दिखाई नहीं देते, वो तहलील हो जाते हैं. When a substances such as sugar or salt is dissolved in water. जब शुगर और सॉल्ट जैसे मादे पानी में हल किए जाते हैं, इट प्रोड्यूस अ क्लियर मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन. तो वो गायब हो जाते हैं और एक वाज़िया मुरक्कब पैदा करते हैं जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं या हल करना कहते हैं. ठीक है, आसान है सोल्यूशन. जब किसी चीज़ को पानी में हल किया जाता है और वो डिसअपेयर हो जाती है और जो हमें उसका मुरक्कब हासिल होता है, जो सोल्यूशन हासिल होता है, जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं. अ सोल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इज कॉल्ड द सोल्यूट. जो मादे हल हो जाते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं. द लिक्विड इट डिजोल्व इन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. जिस लिक्विड में और ये तहलील हो जाते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. मादे जब पानी में हल होते हैं तो उसको सॉल्यूट कहते हैं और जब माया में ये तहलील हो जाता है तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर है कि शुगर को जब हमने पानी में डाला, पानी में ऐड किया तो क्या हुआ कि उसके छोटे छोटे ज़रात हम ऐड कर रहे हैं ना, सोल्यूशन कर रहे हैं. शुगर को हमने पानी में ऐड किया, जैसे कि हमारी पिक्चर में भी ये शो हो रहा है कि हमने शुगर को वाटर में ऐड किया, उसके अंदर वो डिसअपेयर हो गया और उसके बाद हमें ये सोल्यूशन हासिल हुआ. ठीक है, The separate sugar particles are too small to be seen. जो चीनी के जो ज़र्रात हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हल हो चुके हैं और इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अब मैं दोबारा बता दूं. द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सोल्यूट. जो मादे जैसे कि शुगर हल हो जाते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं. द लिक्विड इज डिसॉल्व इन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. और जो माया में जो चीज़ें हल हो जाती हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. डू ऑल सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड. क्या तमाम सॉलिड यानी कि ठोस चीज़ें पानी में मायात में हल हो जाती हैं.
सम लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड एंड सम डू नॉट। कुछ सॉलिड चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं और बात नहीं होती। इफ़ अ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, अगर कोई मादे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ डिजॉल्व नहीं होते, इट इज़ कॉल्ड इनसॉल्यूएबल, तो वो इनसॉल्यूएबल कहलाते हैं। सैंड इज इनसॉल्यूएबल इन वाटर, और जो रेत है वो पानी में ना हल पजीर है। ठीक है। डज गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, क्या गैस पानी में डिजॉल्व होती है? सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेस पानी में हल हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स विच लिव इन वाटर, लाइक फिश, जो जिंदा रहने वाली चीज़ें, जानदार चीज़ें जो पानी में रहती हैं, जैसे कि मछली, आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर, पानी में सांस लेती है। बिकॉज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पानी में हल हो जाती है। ठीक है। द गैस इज फिजी ड्रिंक इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस जो फिजी ड्रिंक्स में होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इट स्टेड इन द बॉटल ओनली अंडर प्रेशर, और ये बॉटल के अंदर सिर्फ दबाव के जरिए से अंदर डाली जाती है। व्हेन द टॉप इज टेकन ऑफ, जब आप बोतल का ढक्कन उठाते हैं, द प्रेशर इज रिलीज एंड द गैस एस्केप, तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है गैस का वो रिलीज हो जाता है और गैस बाहर निकल आती है। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। मेथड ऑफ सेपरेशन, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करने का, पानी में से किसी चीज़ को अलग करने का मेथड क्या है, और इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इट इज देम। केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इज इन देम। जो केमिस्ट होते हैं, कीमियादान होते हैं, वो क्या करते हैं, इन मादों को अलग अलग करते हैं ये जानने के लिए कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन, मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि सॉल्ट एंड सैंड, के नमक और रेत एंड आयरन फिलिंग, और जो लोहे की धात होती है, आर ऑल मिक्स टुगेदर, कि इनको अगर सबको मिक्स किया जाए, हियर इज अ वे इन विच वी कैन सेपरेट देम। तो जब हम इनको इकट्ठा कर दें, पानी, नमक, फॉर एग्जाम्पल अपने जहन में तसव्वुर करें कि अगर आप नमक, रेत और आयरन की धातुओं को इकट्ठा मिक्स कर दें, हेयर इज अ वे, तो कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम इनको अलग कर सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारा है मैग्नेट, क्योंकि हमने एक रेत को, पानी को और आयरन को एक सोल्यूशन में डाला हुआ है। अब हमने इनको अलग करना है, तो अलग करने का पहला तरीका ये है, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग्स बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम मैग्नेट के थ्रू, हमने ये देखिए इसके अंदर आयरन भी डाल दिया है, ये आयरन के टुकड़े हैं, हमने इसमें नमक भी डाला है, शुगर, और इसमें हमने रेत भी डाली है जो नीचे है। हमने इसको सेपरेट करना है, इन तीनों चीज़ों को। सबसे पहले हम आयरन को सेपरेट करते हैं। आयरन को कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू मैग्नेट। जब आप मैग्नेट को जो आपने आयरन जो सॉल्यूशन में डाला है उसको आपने सेपरेट करना है, तो आयरन को यूज़ करेंगे तो आपके जो मैग्नेट हैं, जो आयरन की धातें, वो सारी मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी। तो पहला तरीका है हमारा कि हम मैग्नेट को यूज़ करें, और वी कैन मैग्नेट रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग द मैग्नेट। सेकेंड हमारा क्या है? अब हमने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला है, अब हम सॉल्ट को कैसे रिमूव करेंगे? वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू द वाटर। हम क्या करेंगे? हम पानी मादों को पानी में डाल सकते हैं, नमक रेत को पानी में हल नहीं करेगा। ठीक है क्लास। अब हम बाकी मादों को पानी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट, जब हम नमक को पानी में डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, एंड द सैंड, और जब रेत को डालेंगे तो वो क्या होगा? वो डिजोल्व नहीं होगा। नंबर 3 हमारा क्या तरीका है? वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर। हम जो है क्या कर सकते हैं? हम फिल्टर के जरिए पानी को अलग कर सकते हैं। द सैंड विल बी सेपरेटेड, और इससे क्या होगा कि रेत अलग हो जाएगी। नंबर 4 तरीका क्या है? वी कैन हीट द वाटर। हम पानी को उस वक्त तक गर्म कर सकते हैं जब तक टिल इट ऑल इवेपोरेट, जब तक इसके बुखारात सारे ख़त्म ना हो जाए, बुखारात की सूरत में वो उड़ ना जाए। द सॉल्ट विल रिमेन, और क्या होगा? पानी बाकी रह जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था? जब हम मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? हमने
3 चीज़ें ली थी। कीमिया दान क्या करते हैं, मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ दोबारा से कि कीमिया दान क्या करते हैं कि वो मादों की खुसूसियात को जानने के लिए कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल हैं उनको अलग करने के वो तरीके बताते हैं कि हमने अगर एक सॉल्यूशन में, एक लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब हम चाहते हैं कि वो हमें दोबारा मिल जाएं, हम उन्हें दोबारा हासिल करें, तो उनके कौन कौन से तरीके हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि मिसाल के तौर पर आप ये तस्वर कर लीजिए कि आपने रेत, नमक और आयरन की धातें यानी कि लोहे की धात को इकट्ठा मिक्स कर दिया है, तो आप इनको किन तरीकों से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए थे कि आप उसके अंदर आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के थ्रू अलग कर सकते हैं, और जो बाकी हमारी 2 रिमेनिंग रह गई थी सॉल्ट एंड सैंड, उसको भी आपने पानी में ऐड किया तो क्या हुआ, सॉल्ट तो पानी में डिजॉल्व हो गया लेकिन रेत जो है पानी में डिजॉल्व नहीं हुई। फिर क्या हुआ, हमने अगला स्टेप किया क्योंकि हमने सैंड को भी अब फिल्टर करना है, वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, हम फिल्टर के जरिए उसको फिल्टर पेपर लगाएंगे, पानी अलग हो जाएगा और हमारी रेत जो है वो अलग हो जाएगी। और हमारा 4th मेथड क्या था, सॉल्ट का, सॉल्ट भी अब हम अलग करना चाहते हैं, वी कैन हीट द वाटर, हम पानी को गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि वो सारा इवेपोरेट हो जाए यानी कि भाप बन के उड़ जाए, द सॉल्ट विल रिमेन, और जो पानी है और जो नमक है वो बाकी रह जाएगा। ठीक है, एज यू हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल डिफरेंट मेथड आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर, जैसा कि आपने मंदरजा झैल वाले मिसालों में देखा और वो मैंने आपको अभी बताई हैं कि मुख्तलिफ मुरक्कब को अलग करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो एक और तरीका है वो है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इवेपोरेशन। पहले हम ये पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या है। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन देखते हैं, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है, यानी कि अब हम इनको तफसील से पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन वो अमल है कि ना हल पजीर सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू शेप ऑफ अ कोन, फिल्टर पेपर को कोन की शक्ल में मोड़ा जाता है। इट इज प्लेस इनटू अ फनल, और इसको फनल में प्लेस किया जाता है यानी कि उसको सेट किया जाता है। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो क्या होता है, नाकाबिले हल ठोस और मायात का मुरक्कब फिल्टर के कागज के जरिए से गुजर जाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर पासिस इजीली थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। माया जो लिक्विड होता है वो फिल्टर कागज के छोटे सुराखों में से आसानी से गुजर जाता है। द सॉलिड पार्टिकल विच आर बिगर, और सॉलिड पार्टिकल जो ठोस के ज़रात होते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, देन द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर रिमेन ऑन इट, वो फिल्टर पेपर के ऊपर कायम रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द residue and the liquid which passes through the filter paper is called the filtration। जो बड़े बड़े ज़रात आपके फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और जो मायात यानी कि लिक्विड पानी के फिल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा कि फिल्टर पेपर में से जो पानी होता है, लिक्विड होता है, मायात, वो आराम से गुजर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं हम उसे रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सेपरेशन का एक और तरीका है। फिल्ट्रेशन में आप फिल्टर करते हैं कि आप फिल्टर पेपर के जरिए जो अनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग करते हैं। अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में कौन सा तरीका क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें अलग की जाती हैं। दिस मेथड इज आल्सो यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड। ये तरीका भी उस वक्त अपनाया जाता है जब आपने कोई सॉलिड ज़रात को, पार्टिकल्स को जो है अलग करना होता है मायात में से। फर्स्ट द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन या मिक्सचर होता है, जो आपने मुरक्कब बनाया होता है, उसको थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रखा जाता है, सो डैट द हेवी सॉलिड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इससे क्या होता है कि जो भारी ज़रात होते हैं वो जो आपका कंटेनर होता है उसकी सतह पर जाके बैठ जाते हैं। डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन का हम तरीका देख रहे हैं कि एक बेकर है, ठीक है, ये आपने मिक्सचर बनाया हुआ है, ये सारा मिक्सचर है आपका,
ठीक है, ये पानी है, मिक्सचर कहते हैं इसको। ठीक है, ये मिक्सचर है। मिक्सचर में आपने ऐड की सैंड। सैंड नीचे जाके बैठ गई। वो किस सूरत में बैठेगी? जब आप इसको थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, दस दिस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स की यानी कि सैंड के पार्टिकल्स की नीचे तह में जाके बैठ जाने को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए एक मिक्सचर बनाया, मिक्सचर के अंदर रेत डाली, जब सैंड को उसके अंदर ऐड किया तो सैंड नीचे जाके सेटल हो गई, और जब ये सेटल हो गई तो हमने इसको कहा, इस अमल को कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, then the liquid from the mixture is poured off into another container by tilting the container very gently। जब आप लिक्विड के इस मिक्सचर को किसी एक और कंटेनर में पोर करते हैं बहुत आराम से, द पोरिंग ऑफ लिक्विड इन दिस मैनर, और किसी भी लिक्विड की दूसरे कंटेनर में इस तरह से की जाने वाले मेथड को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। ये आपने एक मिक्सचर बनाया था, मिक्सचर में आपने रेत ऐड की, इस रेत को ये थोड़ी देर रखा तो ये बन गई, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब आपने एक और बेकर लिया, जैसे कि ये आपने एक और बेकर लिया है, ये ज़रात आपके नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स, आपने इसको बहुत आराम से इसके अंदर पोर करना है। इस बेकर को, बेकर के जो पानी को इसके अंदर ऐड करेंगे, जो इस पानी को आप इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे दूसरे कंटेनर में बहुत जेंटली, इसको हम क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। ठीक है, ये हमारी डिकेंटेशन है और ये हमारा सेडिमेंटेशन है। ठीक है क्लास 4, अब हमारा है, ये हमारा सेडिमेंटेशन है और ये वाला जो अमल है ये हमारा क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन का मतलब होता है बुखारात। हाउ डू वी गेट सॉल्ट आउट ऑफ अ स्वेटर? हम एक स्वेटर में से, स्वेटर जो आपका होता है, सॉरी, हाउ डू वी गेट सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर? हम जो समंदर के पानी से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? सॉल्ट इज सोल्यूएबल इन वाटर। जो पानी नमक है वो पानी में हल पजीर है। यू कैन नॉट यूज द फिल्ट्रेशन मेथड टू सेपरेट सोल्यूएबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। आप जो है फिल्ट्रेशन के मेथड के जरिए, आप फिल्ट्रेशन के मेथड के जरिए से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर यूज होता है और इसमें ठोस ज़रात को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इवेपोरेशन में हल पजीर चीज़ें होती हैं, वो हल हुई भी होती हैं, हमने उसको अलग करना है, उसके लिए हम इवेपोरेशन यूज करेंगे। इवेपोरेशन किस तरह हल करेंगे, कैसे यूज करेंगे? टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, नमक को समंदर के पानी से अलग करने के लिए यू विल हैव टू यूज अनदर मेथड कॉल्ड इवेपोरेशन। आपको एक और तरीके ऊपर अमल करना पड़ेगा, एक और मेथड अपनाना पड़ेगा सेपरेशन का, और उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपन टू वाटर व्हेन इट इज बॉइल्ड? आपको पता है, याद है कि जब पानी को बॉयल किया जाता है तो क्या होता है? अपने जहन में सोचिए कि क्या होता है जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो क्या होता है? वो ऊपर स्टीम निकलती है, भाप बनती है। इट चेंज इनटू स्टीम, वो भाप में तब्दील हो जाता है। इट इवेपोरेट्स एंड द सॉल्ट रिमेन इन द कंटेनर, तो वो पानी जो है बुखारात बन के सारा उड़ जाता है और क्या बच जाता है? पानी पीछे, नमक जो है वो कंटेनर में रह जाता है। इन दिस वे द सॉल्ट इज सेपरेटेड, और इसी तरीके से हम जो सॉल्ट है, नमक है, वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम मैग्नेटिक मेथड को कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि मगनातीस के जरिए हम चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं, के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मगनातीसी मवाद को गैर मगनातीसी मवाद से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्या है? मकनातीस आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके क्लास, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि बरकी मकनातीस आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मटेरियल इन अ स्क्रैप यार्ड। बरकी मकनातीसी धातुओं को स्क्रैप यार्ड में तरतीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैप यार्ड होता है कबाड़ खाना, वहाँ पे बहुत सारी मेटल की चीज़ें रखी होती हैं, उनका एक अंबार लगा होता है, उसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि बरकी मकनातीस को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लास आज के लेसन में आपने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में वो हमें सिखाते हैं कि हमने सब्सटेंसेस प्रॉपर्टीज़ और इफ़ेक्ट्स, उनका एक दूसरे पर क्या असर होता है, और कीमियादान इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सचर पढ़ा कि हमारे पास एक मुरक्कब का होना ज़रूरी है, फिर हमने सोल्यूशन किया, उसको हल किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन कौन कौन से हैं। हमारे पास सेपरेशन की जो मेथड है वो है सबसे पहला फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर पेपर के थ्रू किया जाता है, और क्या होता है उसमें ठोस चीज़ों को फिल्टर पेपर के थ्रू अलग किया जाता है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया है कि सेडिमेंटेशन ये होता है कि आपने रेत को डालना है एक कंटेनर में, उसको थोड़ी देर आपने साइड के ऊपर कैप्ट करके रखना है, एक जगह पर रखना है। कुछ देर के बाद क्या होगा, जो ज़रा नीचे बैठ जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। और आराम से उस सॉल्यूशन को किसी दूसरी कंटेनर में डालने को हम कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन को कहते हैं बुखारात। सी वाटर में से नमक को हल करना जो है इवेपोरेशन कहलाता है। मतलब आप किसी भी, जैसे कि अगर फर्ज करें आपने नमक को पानी में बॉईल किया है, ये आप बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने ये सॉल्यूशन मिक्सर है आपका, इसमें आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया है, सॉल्ट इसमें मुकम्मल तौर पर ऐड है, लेकिन अब आपने सॉल्ट को फिल्ट्रेशन के थ्रू तो नहीं निकाल सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इवेपोरेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू, यानी कि ये उबल रहा है, अभी आप इसको बॉईल नहीं करना, ये सॉल्ट डाल दिया आपने, अब आप इसको अलग करना चाहते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, आपने ये फिल्टर पेपर लगाया और इसको इसमें पोर कर दिया, रिजल्ट सेम ही आएगा, आपका सॉल्ट आपको कभी भी फिल्टर पेपर पे नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्ट के पानी को, जो मिक्सर है उसको बॉईल करना पड़ेगा, तमाम पानी वेपर हो जाएगा, वाटर वेपर की सूरत में, बुखारात की सूरत में उड़ जाएगा, और हमारे पास जो एंड पे बचेगा वो सिर्फ सॉल्ट होगा। ठीक है क्लास, इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को उनकी सही को तरतीब देने के लिए, ताकि, क्योंकि आपने देखा होगा कि धातें बहुत भारी होती हैं और उसके लिए हम सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, आज के लेसन में आपने जो पढ़ा है वो ये थे कि सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर इन डिफरेंट वेज। मादे जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं पानी में से मुख्तलिफ तरीकों से, जिसमें से एक था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, ये हमने आज के लेसन में द स्टडी ऑफ मैटर पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इतना ब्रीफली डिस्क्राइब करने के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी क्लास 4, चूज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not one of the properties of water? It has a definite shape. It has a definite volume. Water, it has a definite shape. यानी कि पानी की कोई शक्ल नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। It has a definite shape. आपने सी को सर्कल करना है। सेकेंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वे टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कि पानी में से आपने नमक को सेपरेट करना है, तो उसके जरिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन या फिर इवेपोरेशन? यस, इवेपोरेशन। इसका आंसर है बी, बुखारात के जरिए हम इवेपोरेशन का मेथड यूज करेंगे।
सेकेंड है हमारा, ये हमारा नंबर 1 था। नंबर 2, अब नंबर 3 देखते हैं हमारा कौन सा है। व्हाट कैन यू यूज टू रिमूव आयरन फिलिंग फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। हमने आयरन फिलिंग्स को यानी कि लोहे की धातुओं को सेपरेट करना है मिक्सचर में से, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है, मैग्नेट के थ्रू। हमने लेसन में पढ़ा है ना, मैग्नेट के थ्रू हम करेंगे इसको। अब हमारा 4th है, A solution is created when, solution कब बनता है, हल कब किया जाता है, हल का मिक्सचर, हल करने का अमल कब होता है? A solute is mixture in a solvent, जब एक सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। तो इसका आंसर है A। A solute is mixed in a सॉल्वेंट। और फ्लूइड एंड सॉल्वेंट क्या है, आपको मैंने अभी बताया है, रिपीट करें। अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सोल्यूट। मादे जो हल हो जाते हैं उनको सोल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इट डिसॉल्व इज इट कॉल्ड द सॉल्वेंट। और क्या होता है, द लिक्विड वो पानी में जो माया में जो चीजें हल हो जाती हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है क्लास। अब हमारा नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। पानी में कौन सी दो चीजें हल नहीं होती? पानी में दो चीजें हल नहीं होती, वो है ऑयल एंड सैंड। आप ये अपने एक्सपेरिमेंट करें घर के अंदर, पानी को ऑयल में मिक्स करें, वो डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि आप सैंड को भी पानी में ग्लास में डाल के ऐड करें, वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। सिर्फ क्या की चीज़ें हैं, सॉल्ट, शुगर, इस टाइप की चीज़ें आपके जो वाटर में ऐड हो जाती हैं। ठीक है। अब जो हमारा जी क्लास में इसी कॉलम है, द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेसिड्यू। यानी कि जो सॉलिड फिल्टर पेपर के ऊपर बाकी रह जाते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। हमने भी लेसन में पढ़ा है ये। द लिक्विड ठोस दरार जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उनको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो पानी नीचे चले जाते हैं हम उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो बहुत आसान है, लेक्चर सुनने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल नहीं होनी। द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर, जो लिक्विड पानी फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्टरेट। मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। नंबर 3 है, द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड इज डिकेंटेशन। जैसे कि डिकेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, कि जब आप भारी ज़रात को एक जगह पर रखते हैं और उसके नीचे जो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं वो हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है। When particles in a liquid fall to the bottom is called decantation। जब आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिकेंटेशन कहलाता है। The method of separation in which the liquid is heated। वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए जब हम पानी को बॉयल करते हैं और हमें पानी में से दो चीजें सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि पानी में से नमक अलग हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है क्लास। आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज की, इसकी द स्टडी ऑफ मैटर को हमने तफसील से पढ़ा कि ये क्या है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्यूरीज अबाउट दिस लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।